हेलो दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2022 और 13 सितंबर 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी है, उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में मोदी एट्रेट 20 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोदी एट्रेट 20 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब जिक्र हुआ था पुस्तक और विमोचन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में कैथल के साहित्यकार राजेश भारती की जापानी छंद टांका में लिखी गई बाल साहित्य की पुस्तक कच्ची धूप को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने साहित्यकार सुदेश मोदगिल द्वारा सीधों पर लिखी गई पुस्तक देश के रक्षक तुझे सलाम का विमोचन किया था, और जान लेते हैं। और हाल ही में सीएम ने रेवाड़ी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूनम दलाल दहिया की पुस्तक मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का विमोचन किया था। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस के एसआई रामपाल के जीवन पर आधारित पुस्तक रेडी पर एवरेस्ट का विमोचन भी किया था। और दोस्तों, मैंने आपके लिए जिलेवार डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की क्लास शुरू कर दी है। हम दोस्तों डेली एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में फुल हरियाणा करंट अफेयर करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाकर वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन बनाया गया दोस्तों ऑप्शन डी विनीत गर्ग को। ये क्वेश्चन है कुछ टाइम पहले का, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए शामिल किया है। अब पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन विनीत गर्ग को बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था बोर्ड का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। बात करते हैं हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की। स्थापना हुई थी 2001 में। वर्तमान में चेयरमैन है विनीत गर्ग। और बात करें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, स्थापना हुई 374 में और वर्तमान में चेयरमैन है पी राघवेंद्र राव। और बात करें हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की, स्थापना हुई थी 2015 में। वर्तमान में उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच और उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और बात करें हरियाणा विमुक्त गुमंतु जानती विकास बोर्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016-17 में और वर्तमान में इसके चेयरमैन है बलवान सिंह। और दोस्तों, मैंने ऐसी ही डिटेल के साथ चेयरमैन या वर्तमान में हरियाणा में जो भी है उसके ऊपर एक फुल वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखना। वहां से भी नेक्स्ट एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को CME द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार मिला है ऑप्शन बी अमन शर्मा को। अब जान लेते इसके बारे में। प्रोफेसर अमन शर्मा को CME द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने दिया है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के 3 छात्र करनाल के आकाश कौशल, सिरसा के तनीश सेठी और पंचकुला की तारोसी गौड को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला था। और हाल ही में सोनीपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। और हाल ही में डॉक्टर सुशीला मान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने 75वीं सीनियर नेशनल एकेडमी या फिर तैराकी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में हरियाणा ने ऑप्शन बी कुल 5 पदक जीते हैं। अब पढ़ लेते हैं। 25वीं सीनियर नेशनल एक्टिविटी या फिर तैराकी चैंपियनशिप में हरियाणा के तैराकों ने 3 स्वर्ण पदक के साथ कुल 5 पदक जीते हैं।
इनमें सोनीपत के रहने वाले हर्ष सरोहा ने दोस्तों 3 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक है। जबकि वुमेन्स कैटेगरी में गुरुग्राम की दिव्या सजीता ने 1 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था तैराकी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में गुरुग्राम की शिवानी कटारिया ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता था। और हाल ही में गोवा में हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में फरीदाबाद जिले की दिव्या सजीता ने स्वर्ण पदक जीता है और दिव्या ने दोस्तों इसमें गोल्ड मेडल जीता है, आपको ये भी नोट कर लेना है। और हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हुई राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में कविता रानी ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सेना के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए मेम्ब्रेन पोर्टेबल हेलीपैड बनाया जा रहा है? तो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फरीदाबाद जिले में इन हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है वर्तमान में। अब जान लेते इसके बारे में। केंद्र सरकार भारतीय सेना का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है। इसी क्रम में देश के दुर्गम इलाकों में सेना के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए मेम्ब्रेन पोर्टेबल हेलीपैड बनाया जा रहा है और इस हेलीपैड को बनाने की जिम्मेवारी फरीदाबाद की आकाश पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जिम्मेवारी दी गई है। अब जिक्र हुआ था सेना का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाल ही में कलायत की बेटी मेजर पायल छाबड़ा को भारतीय सेना द्वारा मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में अभिलाषा बराक सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। और हाल ही में हरियाणा की बेटी सम्मी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में मोदी एट्रेट टवंटी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो विनीत गर्ग को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को CME द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार मिला अमन शर्मा को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने 75वीं सीनियर नेशनल एक्टिव तैराकी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। और दोस्तों मैंने आपके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर शुरू कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सेना के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए मेम्ब्रेन पोर्टेबल हेलीपैड बनाए जा रहे हैं? तो फरीदाबाद जिले में। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन टेस्ट कर लेते हैं और एक क्वेश्चन HSSC पिछले एग्जाम में पूछ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हिसार में। नेक्स्ट है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में करनाल में। नेक्स्ट है, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया था? तो मार्लो मिंटो के सुधार में। नेक्स्ट है, अनकाई दलदल पाया जाता है सिरसा में। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण हुआ था? तो बड़खल झील का। नेक्स्ट है, यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है, भिवानी में वाटर बॉक्स की स्थापना कब हुई थी? 1833 में हुई थी। नेक्स्ट है, पीर मुबारक दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो भिवानी में है। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए प्रयोग में लाए गए बम कहाँ पर बनाए गए थे? तो रोहतक में। दोस्तों अगर आपको जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक 8 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक 20 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अब साथ ही साथ पिछले और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की कौन सी जेल कैदियों को खेलों की कोचिंग देने वाली राज्य की पहली जेल बनी है? तो कुरुक्षेत्र जिले की जेल है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी साक्षी ने बैंकॉक में आयोजित आर्चरी एशिया कप में कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं सुधार केंद्र ने सिंचाई के लिए सब सरफेस
इरिगेशन सिस्टम तैयार किया है? तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो पंचकुला में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को सपोर्ट स्टार ऑफ द अवार्ड मिला था? तो नीरज चोपड़ा को, और इसी के साथ इसे बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड अवार्ड भी मिला था। और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो 28 फरवरी 2022 को दिया गया था राज्यपाल के द्वारा हरियाणा के 11 वैज्ञानिकों को। और ये युवा रत्न विज्ञान मिला है 2021 के लिए दोस्तों, किसे मिला है? तो डॉक्टर कल्पना नागपाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी रवि दहिया ने विश्व रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में सरस्वती मंदिर बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को आइडियाथॉन उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मनीत मित्तल और रिम्पल मित्तल को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य भवन ने कितने टीबी पीड़ित बच्चों को गोद लिया है? तो 5 बच्चों को। नेक्स्ट है, हरियाणा भाजपा का प्रदेश प्रभारी किसे बनाया गया है? तो विप्लव कुमार देव को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर बनने वाले म्यूजियम में राज्य का पहला किड्स जोन बनाया गया है? तो राखीगढ़ी में बनने वाले म्यूजियम में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव को सबसे पहले सोलर विलेज बनाया जाएगा? तो हरियाणा के 2 गांव को बनाया जाएगा, गुरकुल खेड़ा और बिडाई खेड़ा गाँव को। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किससे बनाया गया है? और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की क्लास जरूर देखना। और अगर आपको 1 या 2 साल के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।